दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। करें स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं गीता पढ़ रहा था और आज जो ये आग लगी हुई है पूरे दुनिया में, तो कई तो ये कह रहे थे कभी सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। कि जैसे यूपी में मंदिर बनाया था प्रमोद जी ने कल्कि महाराज का, कल्कि जो है वो भगवान विष्णु का ही एक रूप होगा जो सतयुग की स्थापना करेगा, जो कलयुग खत्म होगा तब। तो उस चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का प्रलाभ होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। साधुओं की रक्षा, पक्षियों का पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूं मैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, इस तरह मोह, भय, क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति कर्म और मेरी शरणगति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। मतलब भगवान एक तत्व है, उसके में विलय हो गया उनका। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। भाई जैसा भाव होगा वैसा ही फल मिलेगा। ये तो है नहीं कोई फॉर्मेलिटी से ऐसे बोल दिया तो वो सब कुछ हो जाएगा। तब तब के लिए तो भाई टाइम चाहिए और मन साफ चाहिए। पहले मन का शुद्धि करनी पड़ेगी। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्ध की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। क्योंकि जो आदमी इस कलयुग में भी धर्म कर्म की बात करता है ना, तो सिद्ध जल्दी होता है उसकी सिद्धि। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। चार वर्ण होते हैं, उनकी जो अलग अलग रूप में की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूं, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको विरुद्ध नहीं कर सकते, मैं बूढ़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मैं कह रहा था, और भगवान ने जो कहा है कि असली बात यह है कि अब वक्त मेरे ख्याल में आ गया है, और जब धर्म की हानि शुरू हो जाती है। इसमें एक गाना है, मेरे को उसकी एक लाइन याद आ गई कि वो इंसान बनाए, भगवान ने जो इंसान बनाया, तो इंसान क्या बनाया था, एक इंसान जो है पूरी प्रकृति का देख रेख करेगा। कहते हैं ना, मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है। तो ऐसा ही है कि जो प्रभु हैं वो तो भाई अंतर्यामी हैं और आदमी अज्ञानी है। और अज्ञान का जो अज्ञान हो गया, अज्ञानता जो भी गलत हो जाता है, तो उसका जो हमें एहसास होना चाहिए अभी गलती हो गई है। अब इस गलती का जो है
मैं कन्फेशन करना चाहिए, इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे कई धर्मों में भी लिखा है, मैंने बहुत अच्छा लगता है। कई बार कहते हैं कि भाई क्रिश्चियनों में भी जैसे गॉड के सामने जाते हैं, वो कन्फेशन करते हैं चर्च में जाके, हे गॉड मुझसे ये गलती होगी, मैंने झूठ बोला, मैंने किसी के साथ छल किया और मैंने उसका एहसान भी नहीं माना और उसके उल्टा मैं उसका दुश्मन हो गया। मैंने उसको गलत वचन बोले, मैंने उसको मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ भी किया, तो गॉड कहते हैं कि वो उसको माफ़ कर देता है। तो जो आदमी, भगवान कहता है ना, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन इंसान को उसका एहसास होना चाहिए, तभी हमारा मोक्ष और अच्छा भविष्य होता है। क्योंकि अगर हम एक चीज़ के लिए झूठ बोलेंगे, आज एक बोलेंगे, हमारे बच्चे देखते हैं नीचे, अगर मेरा माँ-बाप तो झूठा है एक नंबर का, हरामी है, फरेब भी है, तो वो उसके बच्चे वैसे ही बनेंगे। क्यों वैसे जो होता ना, मतलब छलबाजी का जो पैसा होता है, मैं तो ये कहता हूँ, वो कभी भी फलता नहीं। वो चोरी का माल मोरी में ही जाता है। गंदगी मतलब जो गंदे तरीके से जो पैसा कमाया होता है, वो कभी भी फलता नहीं उसके घर में, ना उससे कभी मकान। उन्होंने कहा ना, अगर चोरों का जो है, कभी वो नहीं होता, धनवानों का धन घटे ना किसी के चोरों के चुराए से, और चोरों को कभी भी धन बचता नहीं, उनका निकल जाता है। तो आज कलयुग है, जिसके बारे में मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरा का पूरा समाज का ढांचा इस तरफ बैठ गया है बिल्कुल, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रही। अभी कोई भी अब एवरेज आदमी, मतलब एक ज़्यादातर जिसका परसेंटेज नहीं कह सक बना सकते, तो वो आदमी थोड़ा शरीफ बच्चा है ना, तो सब आदमी बहरे बहरे हैं आज के युग में। तो अब कलयुग जो है, इसका लग रहा है, बता रहे हैं, अब कल्कि महाराज जो आ रहे हैं, वो हमें भी लग रहा है, क्यों अब किसी का कोई पास नहीं रहा। अभी मैंने लखनऊ का एक कहानी सुनाई थी। अब जिस बच्चे को पढ़ा रहे थे माँ बाप मिल मिला के, एक ही लड़का है, हाय इसको ऐसा बना दो, और उन्हीं का कत्ल करके फिर वो कैसे करता। तो मैं ये कह रहा हूँ, ना माँ है ना बाप है, वो कह रहा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज जबकि रुपए की कोई कीमत भी नहीं रही अब पहले हम पंजी दसी पैसे मांगते थे माँ बाप से, और उसमें ही हमारा अच्छा चीज़ आ जाती थी, तो खाने पीने के जो बच्चे खाते थे, टॉफ़ी ले आए, वो ले आए। आज कहते हैं कि भई पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्या है? पहले कहते थे कि मुट्ठी में पैसे ले जाते हैं और गठड़ी में सामान ले आते थे। अब क्या है? अब गठड़ी में थैले में पैसे लेकर जाते हैं और मुट्ठी में सामान लेकर आते हैं। तो डिवैल्यूएशन होगी, मनी कोई है नहीं उसकी वैल्यू। फिर भी उस पैसे के लिए ही लड़ाई है दुनिया की, पावर की। तो अब जो है, शायद एक बार कहते हैं 2/3 जो है ना, मतलब 2 हिस्से खत्म हो जाते हैं, 1 हिस्सा रहता है। तो अब पॉपुलेशन जो है उसका 60% है, खत्म होना है, क्योंकि कलयुग जो जोरों पे है। हर आदमी जो है, किसी कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के 2 एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, जैसे बिजली है। ऐसे ही सब चीज़ों के 2 वो होते हैं, एक चीज़ में भाई ज़रूरत भी है इसकी, लाइट सबको चाहिए। एक तरफ ये नुकसान भी कर सकती है, अगर हम नंगे हाथ से अगर बिजली को छुएँगे तो। तो ऐसा ही है भाई, हर चीज़ का जो है ना, अब ये समस्याएँ मिट जाएगी लग रहा है मेरे को। अब संसार में अब कहीं पे शांति नहीं है। शांति है तो उन लोगों को है जो जिनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि उनको मजबूरी होती है। जब कुछ है नहीं पल्ले, तो वो आगे क्या बढ़ेगा, वो तो पहले अपनी रोटी पानी की सोचेगा। तो वही हाल है आज जो हो रहा है, कि जब-जब अब ये जो बोला है भगवान ने, तो वो अब समय आ रहा है नज़दीक, क्योंकि पाप, अब कोई ये नहीं कह सकता भई पाप नहीं है। अब तो इतना पाप भर चुका है, किसी का कोई नहीं है। सब
एक दूसरे की गर्दन काटने पर सब चाकू लेकर बैठे हैं, वो अपने के लिए। जो जिसकी मदद करेगा वो उसी को मारेगा, जो जिसका वो करेगा उसी को मारेगा। तो कहने की बात है, किससे किस पे विश्वास करे? कोई किसी का नहीं है। कल जो भी होगा, मैं तो ये कहता हूँ भाई, अपने परिवार को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को। एक बच्चा है, ये मत सोचो कि एक बच्चा है उसको कुछ भी बोलने दो, कुछ भी करने दो। उसको शुरू से ही ये अपने संस्कार दो उनको। अपने देखो बेटा ऐसे नहीं बोलना, नहीं नहीं गलत बात है, मतलब उसको तो हर, क्योंकि जिसको अपना थोड़ा वो रखना है, तो उसको एक एटमॉस्फेयर उनका ऐसा क्रिएट करो कि कहीं पे भी अपने गांव चले जाओ। मैं तो ये कहता हूँ गांव शहर में अब कोई भेद नहीं रहा, एजुकेशन सबके बराबर है, सीबीएसई सब सिलेबस आ गया सारी दुनिया देश में। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, अपने बच्चे को, और सबको पता, कितने बड़े स्कूल में करा लो, कितने छोटे में करा लो, ट्यूशन जब भी जाना है, पढ़ाना उसको घर पे ही पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, अपने परिवार को अगर अच्छा बनाना है, और इस कलयुग में भी ये देखना है। अभी मैं कल कह रहा था ना, एक आज एक और निकला, एक वशिष्ठ, जो पिछले लास्ट ईयर का जो टॉपर था, उसने उसको, अनुज को बधाई दी है। कितना अच्छा लगता है आईएएस के एग्जाम में टॉप करना पूरे 140 करोड़ जनता में से। तो ये होते हैं बच्चे, ये गॉड गिफ्ट हैं ये देश के लिए। आगे अब हम गाड़ी देते हैं ब्यूरोक्रेट्स फलाना डगड़ा, ये इन लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि ये किसी के वो नहीं थे, जरूरतमंद है भाई किसी को हमारी को मदद करेगा। ये उन परिवारों के हैं जिनने खून पसीना करके माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया है। आज तो रिजल्ट दिख रहा है भाई, ये टॉप आ गया। एक पॉइंट भी जो का है ना, परसेंट तो छोड़ो, पॉइंट भी उतना भी उनको ग्रेस नहीं है। तो बुद्धि जो है उसका अच्छी जगह यूज कर सकते हैं। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, उनका कभी फालतू बातों में घुसने मत दो। तो जब हम फालतू बात करते हैं ना, ये फास्ट फूड, ये रोज होटल ढाबे का खाने, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अपने मन को शुद्ध रखो, भगवान का नाम लो, दुनिया ठीक है, जो कुछ भी डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन होप जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उम्मीद रखो अपने देश में जो भी होगा अच्छा होगा। हमारे देश में तो अभी कोई युद्ध है नहीं, लेकिन दुनिया है, क्यों ना हम ऐसा ना करें कि अपने देश में सब कुछ हो। हमारे देश में सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है, हैं? आपने ऐसे बच्चे बनाओ भाई जो टेक्निकल, उन बिल्कुल भाई अपने यहाँ पे तैयार करें सब कुछ सामान का, रॉ मटेरियल लाओ इधर उधर से, अपना जो कुछ भी है कलेक्ट करके उसका कुछ बनाओ, उसका पेटेंट कराओ। दुनिया में सुभाष बाबू ने ये तो कहा था, हाँ भाई, राइट टू एजुकेशन। सबसे पहला हमें कुछ भी करना है तो सबसे पहले उसको एजुकेशन अच्छी दो। तो एजुकेशन जब अच्छी होगी तो उसका दिमाग भी अच्छा होगा। जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।